क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी ऐसी जगह पर रुके हों जहां इतनी खामोशी हो कि ऐसा लगे जैसे सन्नाटा आपको देख रहा है? मैं आपको उस रात की एक स्टोरी बताती हूँ जब मुझे पता चला कि कुछ जगहों पर ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जिन्हें न जानना ही बेहतर है। लास्ट समर मैं अपनी दादी के पुराने गांव गई थी। वो ऐसी जगहों में से एक था जहां बिजली आती जाती रहती है, सड़कें सारी धूल से भरी हैं और सनसेट के बाद आपको सिर्फ क्रिकेट्स की आवाज सुनाई देती है। मेरी दादी ने हमेशा मुझसे कहा था कि रात में बाहर मत घूमना, खासकर गांव के किनारे वाले पुराने बरगद के पेड़ के पास। लेकिन ऑनेस्टली मुझे लगा कि वो सिर्फ बच्चों को डराने के लिए स्टोरीज थी। तो एक रात जब पावर कट हो गई और मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैंने कुछ ठंडी हवा के लिए बाहर जाने का डिसाइड किया। हवा भारी लग रही थी और मून लाइट में सब कुछ पीला और गोस्टली दिख रहा था। मैं धीरे धीरे चल रही थी, ग्रेवल पर अपने ही कदमों की आवाज सुन रही थी, जब तक मैं उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंच गई। हवा तेज हो गई एंड सडनली मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अकेली नहीं हूँ। ऐसा था जैसे कोई या कुछ मुझे मुड़ी हुई रूट्स के पीछे से देख रहा था। मैंने इसे हंसकर टालने की कोशिश की, खुद से कहा कि यह सिर्फ मेरा इमेजिनेशन है जो अंधेरे में वाइल्ड हो रहा है। लेकिन फिर मुझे एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। यह हवा नहीं थी और ये पत्तियां भी नहीं थी, ये एक औरत की आवाज लग रही थी जो मेरा नाम पुकार रही थी। आयुषी। मैं जम गई। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे यकीन था कि जो भी वहां था वो उसे सुन सकता था। मैंने चारों ओर देखा लेकिन कोई नहीं था, सिर्फ मूनलाइट में हिलती हुई परछाइयां थीं। मैं वापस जाने के लिए मुड़ी लेकिन मुझे अपने एंकल पर कुछ ठंडा महसूस हुआ जिसने उसे पकड़ लिया था। जब मैंने नीचे देखा तो मुझे रूट्स और मिट्टी के अलावा कुछ नहीं दिखा। मैंने हिलने की कोशिश की लेकिन ऐसा लगा जैसे मैं फंस गई हूँ। फुसफुसाहट फिर से आई, इस बार और करीब से। आयुषी, तुम यहाँ क्यों आई? डर कर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और जो कुछ भी था उससे मुझे जाने देने की भीख मांगी। सडनली पकड़ ढीली हो गई। मैं भागकर घर वापस आई, अपने पीछे दरवाजा स्लैमिंग करते हुए। मेरी सांस फूल रही थी। मैं उस रात बिल्कुल नहीं सो पाई और मैं फिर कभी उस पेड़ के पास नहीं गई। दादी ने मुझसे कभी नहीं पूछा कि क्या हुआ, लेकिन अगली मॉर्निंग उन्होंने बरगद के पेड़ के नीचे दूध का एक बोल रखा और रूट्स में एक प्रेयर फुसफुसाई। उन्होंने बस मुझे देखकर स्माइल किया, जैसे उन्हें सब कुछ पता था। कुछ जगहें हमारे लिए नहीं बनी होती, खासकर अंधेरा होने के बाद। नेक्स्ट टाइम जब आपको रात में कोई फुसफुसाहट सुनाई दे, याद रखना, कभी कभी जवाब न देना ही बेहतर होता है। अगर आप ऐसी और स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और आज रात लाइट्स ऑन करके सोना।